नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आईएएस सिंह यानी जय सर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक इंटरव्यू लेके। एक ऐसी सक्सेस से मैं आपको मिला रहा हूँ जो कि यूपीएससी की तैयारी में बहुत अच्छा उन्होंने किया है और यूपीएससी इंटरव्यू भी दिया हुआ है। और मेरे साथी हैं, आपको उनसे मैं रूबरू करवा रहा हूँ, है ना। जोग्राफी बाई आई सिंह यूट्यूब चैनल पे मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। हेलो। हमारे हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम मुकेश कुमार। अ, मैं यूपीएससी की। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी। वैसे मैं राजस्थान में नागौर ज़िले में मेरठ सिटी का रहने वाला हूँ। जी। और मैंने आप प्रिपरेशन करते। जी। 10th कब किया आपने? सर मैंने 10th 2011 में की है। 2011 में किए। कितने परसेंट बने? सर 91.16%। बहुत अच्छी परसेंटेज है आपकी, मेरिट भी आई होगी फिर तो। जी सर, मेरी ऑल स्टेट में 32 रैंक थी। बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से किया आपने 10th? सर 10th मैंने सीकर से की है, सीएलसी सीकर। बहुत ही। सीएलसी से या फिर सीएलसी से किया आपने? जी सर। बहुत अच्छी बात है। और 12th के बारे में बताएं आप। सर 12th भी मैंने सीएलसी से ही की है। वहाँ हम्म। से 10+2 एक वहाँ एक कसना विद्या मंदिर स्कूल है, अच्छा सीएलसी अच्छा, के हाँ। साथ में ही है, तो वहाँ से किया आपके मैंने सर। सब्जेक्ट्स पीसीएम थे सर क्या? मैं पीसीएम में था। बहुत अच्छी बात है। कितने परसेंट बने आपकी 12th में? 12th में सर 89% थे। 89। और आपने आईआईटी वगैरह की तैयारी की थी क्या? जी सर, आईआईटी की तैयारी की थी मैंने। हम्म। और एक साल इंजीनियरिंग भी की है मैंने सर, मैकेनिकल अच्छा ब्रांच अच्छा से। अच्छा अच्छा। जी सर। एमबीएम कॉलेज है आईआईटी जोधपुर। उस टाइम खुला हम्म। ही था सर, उस टाइम की है मैंने 2013 बिल्कुल में। बिल्कुल। तो आपने बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, फिर बीएससी कहाँ से किया आपने? सर एक साल मैंने इंजीनियरिंग बीटेक की है। हम्म। उसके बाद एक्चुअली में मेरे पापा जी का मन मतलब इंजीनियर इंजीनियर बनाने का था मेरे को अच्छा लेके। अच्छा, हाँ। लेकिन एक मैं सीएलसी में एक हमारे विशाल गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 54 आए थे। जी जी। तो मैं उनसे इंस्पिरेशन होके इंस्पायर हुए उनसे इंस्पायर आप? बहुत हाँ ज़्यादा हुआ था उनसे। उनको देख के मुझे लगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए सर। तो मैं अच्छा अच्छा। 2014 में आईएएस की तैयारी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी सर और मैंने। बीएससी आपने कौन सी कॉलेज में से की, कौन सी कॉलेज से आप पास सर आउट हो? महाराजा कॉलेज जयपुर से की है मैंने। महाराजा कॉलेज से बीएससी पास आउट। और सब्जेक्ट कौन से थे आपके पास? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में थे मेरे। और फिर एमएससी की आपने? एमएससी एमएससी जी सर, एमएससी मैथमेटिक्स से की है मैंने। मैथमेटिक्स जी से, सर। ठीक है। जी सर। तो आपके बीएससी में और एमएससी में कितने कितने परसेंट आए थे? सर मेरे 72% थे बीएससी में। बहुत अच्छे और हैं, जी हाँ। सर 69 थे एमएससी में थे सर मेरे। बहुत अच्छे हैं, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। आपने आरयू से किया है सब कुछ, है ना। जी सर आर्यू से किया। महाराजा कॉलेज आप सभी जानते हो कि कितनी अच्छी कॉलेज है। और उसके बारे में, उसकी रेपुटेशन के बारे में सभी जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट है ना। जी ठीक सर। है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से करे कोई भी स्टूडेंट, या फिर आपने कब से स्टार्ट की, वो चीज़ बताओ सर हमें। मैंने 12th जैसे ही कंप्लीट की मैंने एक साल इंजीनियरिंग किया था। जैसे इंजीनियरिंग एक साल ख़त्म हुआ, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ मतलब जो इंजीनियरिंग मैंने जोधपुर से की है। हाँ हाँ। आईआईटी जोधपुर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पांचपति चौराहे पर है सर। हाँ हाँ हाँ। मैकेनिकल ब्रांच से मैंने की है। बिल्कुल सर। उसके एक साल बाद मैंने वो छोड़ के सर यहाँ पे जयपुर आया था। जयपुर में मैंने 12th मतलब जैसे कंप्लीट हुई हम्म। प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी थी सर। और जहाँ और तक मुझे लगता है मतलब अभी की सिचुएशन के अनुसार जो जैसा कंपटीशन है हम्म। वैसे हमें प्रिपरेशन 12th के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल। बहुत ज़्यादा टफ है सर। हम्म। चलो, आपके सामने ये बातें रख रहे हैं हम, आप लोग ध्यान से सुने। और ये जो आप इस सेशन को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय आई सिंह को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, प्री की कितनी बार क्वालिफाई हो आप? सर मैं प्री 3 बार क्वालिफाई हूँ। 3 बार जी क्वालिफाई। सर। बहुत अच्छी बात है। और उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और उनकी तैयारी कैसे करें, वो चीज़ ही बता दीजिए आप साथ में। सर जहाँ तक मुझे लगता है एक्चुअली में जो मैंने तैयारी की उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ सर। कि हाँ। सर जो प्री में है वो दो पेपर होते हैं सर, एक जीएस का होता है, एक सी सेट का होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जो जीएस का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ। 200 नंबर का पेपर होता है सर। सही है। ठीक है सर। उसकी प्रॉपर कट ऑफ जाती है। हम्म। जो अभी के आने वाले मतलब अभी के समय के अनुसार 2025 के अनुसार हम्म। 110 112 के समथिंग कट ऑफ जा रही है। 200 का पेपर होता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी सही सर। है। उसमें जीएस मतलब जनरल स्टडीज, हम्म। जिसमें मेन जो चार
4 पार्ट और एक करंट अफेयर होता है। हम्म, फर्स्ट हिस्ट्री होती है सर, एक पॉलिटी, एक सही है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल। और एक करंट अफेयर्स का पार्ट, हम्म, एक सोशलॉजी और वो उनका भी पार्ट आता है, इन्वायरमेंट का भी आता है, कुछ पार्ट साइंस आता है, टेक वगैरह। साइंस टेक का भी आता है सर। हम्म, तो 200 नंबर का पेपर होता है टोटल। हम्म। और सी सेट है वो, उसमें मैं 80 एक क्वेश्चन बार आते हैं। बोलना चाहूँगा कि सी सेट जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए महाभारत बना रहता है ना। जी सर। बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर जाते हैं, 5-5 7 साल रह के आते हैं, लेकिन उनसे सी सेट क्लियर नहीं होता। तो सी सेट के बारे में आप थोड़ा सा बताओ दर्शकों को। सर एक्चुअली में होता क्या है सर, जहाँ तक हमें लगता है इसके लिए 2014 में आंदोलन भी हुआ था, जिस टाइम हमने सर तैयारी शुरू की थी सी सेट के अच्छा लिए। अच्छा, हाँ। हाँ एक्चुअली में होता है, हाँ ये सही बात है कि सर कुछ इंग्लिश मीडियम को इस चीज़ में फ़ायदा मिलता है, हम्म, क्योंकि उसमें कुछ 80 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में सर। हम्म, 30 से 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आ जाते हैं। सही है। तो क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। अब तो ठीक है कि 33% क्वालिफाई मार्क्स कर दिया, यानी कि 66 मार्क्स लाना है हाँ। 200 में से। हम्म। तो अब तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि हमें कि मतलब सी सेट अभी फिर महाभारत है, भी मतलब कि महाभारत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे को मिलते हैं, जी सर। और वो बताते हैं कि सर सी सेट हमारा क्लियर नहीं होता। उसके लिए बुक कौन सी पढ़े, ये बता दो आप। सर ये उसके लिए सर बेसिक उसमें क्या मतलब एक इसके लिए लुशियन, इंग्लिश के लिए तो लुशियन कर लीजिए सर, सही यदि है, वो हाँ आप हाँ। उसमें जी जी। सी सेट के लिए कर रहे हो। मैथ और रीजनिंग के लिए आपके लिए डिपेंड करता है कि आपने जो पहले बुक पढ़ रखी है उसको गहराई से पढ़िए। अच्छा जैसा अच्छा। कि जैसे सर सी सेट में आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए मैथ्स के लिए, हम्म, ठीक है, या फिर रीजनिंग के लिए यूएस अकाउंट ले लीजिए आप, बिल्कुल सही, हाँ। ठीक है। लेकिन एक हार्ड, एक ऐसी बुक होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक हो चाहिए आपके लिए, हाँ क्योंकि सही उसका है। लेवल है वो बहुत ही अच्छा आता है सर हम्म, सी सेट का। अब तो सही है। क्वालिफाई है जहाँ तक हमें लगता है, मतलब 200 में से 66 मार्क्स लेके आने हैं। इस बार भी आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, और इस बार भी आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है। तो मेंस के बारे में आप थोड़ा बताइए, स्टूडेंट्स को मेंस के बारे में बता दीजिए थोड़ा। सर जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब डिपेंड करता है कि आदमी आदमी का मतलब आदमी का लेवल क्या है। जैसे हाँ सही आप है। आपने प्री क्वालिफाई आप शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, हम्म, तो यदि आपने 6 7 8 9 अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है, हाँ। प्री बहुत जल्दी मैं आपको एक बन बार जाएगा। रोकना चाहूँगा, मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जी सर। मैंने जो है वो एनसीईआरटी बुक्स की कोचिंग ली थी। मेरे बारे में आपको पता है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सर के बारे में जानिए आप। जी सर। सर एक्चुअली में जैसे प्री है, हाँ, ठीक है, प्री के साथ में आप मेंस की तैयारी साथ साथ करना आपके लिए आज ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। जी सर। मतलब ऐसे पूछते हैं काफ़ी स्टूडेंट की सर प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें या अलग अलग करें। काफ़ी अच्छा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी होता है। सर, यदि आप मेंस की तैयारी करते हो तो एक्चुअली में प्री अपने आप ही हो जाता है सर। अच्छा, हाँ जी सही सर, है, सही है। क्योंकि जो जीएस का पेपर है वो ही वेटेज वापस मेंस में आता है। सही है, जो हाँ आपने हाँ। ऑब्जेक्टिव पेपर प्री में किया है वही मेंस में सब्जेक्टिव में करना है आप सर ये आपको। बताइए दर्शकों को कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। सर मेंस में 4 पेपर जीएस के होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक ऐसे राइटिंग का होता है, हम्म, 2 सब्जेक्ट के होते हैं। ऑप्शनल जी सर, सब्जेक्ट। जी सर। हम्म, एक क्वालिफाई मार्क्स का होता है अलग पेपर। सही। आपके टोटल ऑप्शनल 8 क्या मार्क्स। रहा हुआ है। सर मेरा फिलोसॉफी था। फिलोसॉफी था, जी सर। बहुत अच्छी बात है। सर एक्चुअली मैंने तीसरी बार मेंस दिया है अभी सर, हम्म, 3 बार प्री क्वालिफाई किया है आपका मैंने। करेज मैं देख रहा हूँ यूपीएससी के प्रति बहुत ज़्यादा है, और आपका डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे को लग रहा है। बाकी अपन देखते हैं, और अपन चलते हैं साथ में, है ना। और आप बताइए कि बुक लिस्ट बता दीजिए थोड़ा इसके बारे में, मेंस की जो बुक लिस्ट है ना, वो बता सर दीजिए। जहाँ मैंने जो तैयारी की थी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ सर। हम्म, सर मैंने आप जो है यूपीएससी के लिए इतने डेडिकेटेड हो कि आप जो है वो सर्विस कर रहे हो, किसमें, यूपीएससी मतलब सीआईएसएफ कर रहे हो आप ना। जी सर। सीआईएसएफ आप जॉब को रिजाइन देके यूपीएससी आप करना चाहते हो, और यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो। आपने 3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल दिया, 3 बार मेंस लिखा है, और 1 बार आपने इंटरव्यू दिया है, ठीक जी है। सर। जी सर। और उसके बाद में ये जो आप अटेम्प्ट ले रहे हो, इसमें आप यूपीएससी इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे, और आपका 100% सिलेक्शन होगा, है ना, ठीक है। जी सर। तो आप बताइए कि हमारे दर्शकों को कि तैयारी कब से स्टार्ट करें, जो बिगनर्स होते हैं वो तैयारी कब से स्टार्ट करें। सर जहाँ तक मुझे लगता है सर, हम्म, मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ सर। जी जी। सर मैंने 2000 मतलब
ट्वेल्थ करने के बाद बीएससी के बाद एमएससी की मैंने सर। ठीक है, तो मेरी 2019 में एमएससी कंप्लीट हो गई थी सर। तो मैं ट्वेल्थ से ही तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दी थी स्टार्ट कर दी थी मैंने सर। ठीक है, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की, उसके बाद साथ साथ मेरी कॉलेज भी चलती रही महाराजा कॉलेज से। अब पता है आपको महाराजा कॉलेज में 75% अटेंडेंस भी चाहिए सर, तो वहाँ भी जाना जरूरी है। सही है। और साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी वहाँ पे भी मैं प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रहा था। उसके साथ मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई थी सर कि मेरी जॉब एमएससी कंप्लीट करते ही लग गई थी सर। तो मुकेश जी, हमारे दर्शकों को आप बताओ कि आप जो है मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो या फिर पढ़े हो, तो आपका इस बार सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो आप हमें बताइए दर्शकों को कि आपने बुक लिस्ट कौन सी फॉलो की है और कितने मार्क्स के होते हैं, कितने पेपर होते हैं, एक बार डिटेल से बताइए मेंस के बारे में। सर मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं सर, हम्म, 2 सब्जेक्टिव होते हैं सर, सही। एक एसए का होता है और एक क्वालिफाई मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 8 पेपर होते हैं सर। जी। प्रत्येक पेपर 250 का होता है सर, और जो क्वालिफाई मार्क्स का होता है वो 300 नंबर का होता है सर। ठीक है। और जो 4 जीएस के पेपर होते हैं उसमें जनरल स्टडीज आती है सर। ठीक है, उसके लिए सर पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, मैंने एनसीईआरटी पहले कर रखी थी मैंने, साथ में विजन के नोट्स पढ़े थे सर मैंने, विजन आई हाँ हाँ, विजन आईएएस के छात्र। जी सर। और ज्योग्राफी के लिए सर रमेश सिंह पढ़ी है मैंने। और ज्योग्राफी के लिए खुल्लर नहीं पढ़ी क्या आपने? खुल्लर अच्छी आती नहीं है। सर, खुल्लर नहीं, खुल्लर आरएस के लिए ठीक रहता है सर। अच्छा अच्छा, जी सर। पंकज सिंह की पंकज सिंह की बुक आती है, बहुत पॉपुलर बुक है सर। हाँ हाँ हाँ। जी सर। सही। और इकोनॉमिक्स के लिए लाल एंड लाल की बड़ी बुक आती है वो भी बहुत अच्छी बुक है सर। और मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ी है, जो ज़्यादातर वही पढ़ते हैं सर। और रीजनिंग के लिए यूएस शेखावत की है मैंने सर, जो प्री के लिए क्वालिफाई कर रखी थी। और इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाई भी होते हैं ना? जी सर, 25% मार्क्स। ऐसे हाँ हाँ हाँ। ऐसे का पेपर आता है अलग से सर। और 12 के ऑप्शनल marks आपके फिलोसॉफी रहा हुआ है, तो जी सर। ऑप्शनल में आप फिलोसॉफी में आपने क्या पढ़ा? का। सर मेरे पास विजन के नोट्स थे सर, 3 अच्छा महीने। अच्छा। जी सर ने करवाया था, हमारे एक अशोक सर थे वहाँ पे दिल्ली में कुर्जीनगर, वहाँ भी मैंने 1 साल कोचिंग की सर। तो आप जो है वो मुखर्जी नगर को थोड़ी सी, मतलब कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, वहाँ का माहौल बताएं कैसे क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए आप मुखर्जी नगर। सर 90% सर वही होते हैं, मतलब कि हम मिडिल फैमिली के लड़के हैं सर। हाँ सही है। तो वहाँ पे सर 22 से 25 हज़ार रुपये नॉर्मली 1 महीने का खर्चा है सर, बिल्कुल कोचिंग के अलावा है सर। हाँ, पीजी सही। में रहने का और वहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पर कोचिंग एक बार तो आदमी को लाइफ में, यदि नॉर्मल भी हो या ना हो वो सिर्फ बात की बात है, लेकिन उसको कोचिंग एक बार जरूर करनी चाहिए सर। सही है, क्योंकि सही है। आदमी की हाँ, जो जो मतलब करना होता है कि मेरे को तो आईएएस बनना है तो बनना ही है, वो एक चीज़ होती है ना, जी सर। एक डेडिकेशन होता है। जी सर। अभी आप किस जॉब में हो और वो भी बता दो हमारे को। सर मैं अभी सीआईएसएफ में हूँ सर। जी। जी सर। और एक अभी मैं डेपुटेशन में हूँ सर, एसपीजी में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, अच्छा जी। जो सर पीएम की सिक्योरिटी करती है, पीएम की करती है, और बहुत वीआईपी अच्छी कुछ। पोस्ट पे आप हो जी सर। और फिर भी आपको आईएएस बनना है, बहुत अच्छी बात है। और इस बार आप आईएएस बने ही हो, और हमारे को आप जो है मिठाइयाँ वगैरह खिलाएंगे जी जब सर। आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और बताइए आप और क्या बोलना चाहते हो? जी सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि यदि, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक हम्म, 12th के तुरंत बाद में ही आप तैयारी शुरू करें तो बेटर है, जहाँ तक आईएएस की। जी जी। क्योंकि एक्चुअली में यदि आप 12th के बाद शुरू करते हो तो आप 21 की प्रिपरेशन, जैसे आपकी कॉलेज ख़त्म होती है जी। उस टाइम आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। सही है। तो और मिनिमम एज 21 होती है। जी सर। और कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? सर 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी 7 दे सकते हैं, ओबीसी का +3 कर लीजिए, और एससी और एसटी का आप +5 कर ओबीसी में, लीजिए। आपका पूरा नाम क्या है? सर मैं वैसे मुकेश कुमार नाम है मेरा। आगे? और सर मैं जाट बिरादरी से बिलोंग करता हाँ, हूँ। तो हमारे जाट भाई हैं, हमारे सभी दोस्त जितने फ्रेंड सभी जो है वो जाटों के ही होते हैं। तो आपसे फिर इनको रूबरू करवाएंगे और भी इंफॉर्मेशंस आपको देंगे, जीएस के बारे में, सीसेट के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो इनका एक बार इंटरव्यू है और इस बार वाला ये इंटरव्यू देंगे, उसमें ज़रूर सक्सेस पाएंगे ना। ठीक है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपका सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। जी सर।